नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सृष्टि द क्रिएशन। जैसा कि आपको पता चल ही चुका है कि यह क्लास यूपीएलटी ग्रेड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसके अलावा यह क्लास उन परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन परीक्षाओं में जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स के प्रश्न आते हैं। यानी कि यह क्लास यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी, बैंकिंग, रेलवे सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लास का शेड्यूल आपको बता ही चुके हैं कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार ज्योग्राफी और पॉलिटी के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। इसके अलावा बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार हिस्ट्री और इन्वायरमेंट के साथ साथ भी करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। ठीक ना, तो चलिए आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक ना, आज की क्लास रिवीजन क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, रिवीजन क्लास में पहला क्वेश्चन है कि भारत की नई महालेखा नियंत्रक सीजीए कौन बनी है, इनका क्या नाम है। इनका नाम है टीसीए कल्याणी। ठीक है, चौथे नंबर की बनी है बाबू, ये बनी है 29वें नंबर की। चौथे नंबर की बनी है, ये बनी है 29वें नंबर की। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए, वंगाला फेस्टिवल किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है बाबू। तो वंगाला फेस्टिवल गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह फेस्टिवल कब से कब तक मनाया गया। यह फेस्टिवल 6 से 8 नवंबर तक मनाया गया। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट वर्टाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। इनका क्या नाम है। इनका नाम है अल्लू अर्जुन। ठीक ना, इनका क्या नाम है। इनका नाम है अल्लू अर्जुन। ठीक ना, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी है बाबू। स्त्री 2 बनी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का क्या नाम है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नाम है कार्तिक आर्यन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्या नाम है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नाम है कृति सेनन। ठीक ना, सर्वश्रेष्ठ विविधतापूर्ण अभिनेता का क्या नाम है। अल्लू अर्जुन। सर्वश्रेष्ठ विविधतापूर्ण अभिनेत्री का क्या नाम है। साई पल्लवी नाम है। साई पल्लवी नाम है। आगे बढ़ा जाए। चलिए, एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार, एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन कहाँ किया जाएगा। एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा और यह आयोजन 11 से 15 नवंबर तक होगा। ठीक ना, यह आयोजन 11 से लेके 15 नवंबर तक होगा। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, नवंबर 2025 में वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। नवंबर 2025 में वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा बाबू। तो ये मेजबानी हमारा भारत करेगा। ठीक ना, यह मेजबानी हमारा भारत करेगा। आगे बढ़े। चलिए, आई होप बातें समझ में आ रही होंगी, क्लास का आनंद आ रहा होगा। जल्द ही भारत की सबसे बड़ी भूतापीय प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक ना, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक ना, और आंध्र प्रदेश में ही सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय भी खोला जाएगा। बात याद रखिएगा। ठीक ना, आगे बढ़ा जाए। थोड़ा तेज चल रहे हैं, रिवीजन क्लास है। ठीक है बाबू, मूल क्लास में आना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे नवाजा गया है बाबू। इनका क्या नाम है। इनका नाम है बानू मुश्ताक। इनका क्या नाम है। इनका नाम है बानू मुश्ताक। ठीक ना, और इन्हें किसके लिए प्रदान किया गया है। बानू मुश्ताक को लघु कहानियों का संग्रह हार्ड लैप, नाम याद रखिएगा, लघु कहानियों का संग्रह पूछ सकता है कि किसके लिए प्रदान किया गया था। तो लघु कहानियों का संग्रह हार्ट लैब के लिए प्रदान कर दिया गया। ठीक ना,
आगे बढ़ा जाए, चलिए। नोबल शांति पुरस्कार से किसे नवाजा गया बाबू? तो नोबल शांति पुरस्कार से मारिया कोरिना मचाडो को नवाजा गया। अर्थात क्या मतलब है कि नोबल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो नोबल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ा जाए, ठीक ना, चलिए। मिस वर्ल्ड 2025 से किसको नवाजा गया? मिस वर्ल्ड 2025 से किसको नवाजा गया? इनका क्या नाम है बाबू? इनका नाम है सुचाता जुगस्त्री। इनका क्या नाम है? इनका नाम है सुचाता जुगस्त्री। कहाँ की रहने वाली हैं? थाईलैंड की रहने वाली हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए, चलिए। हाल ही में सक्षम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बनी है? इनका क्या नाम है बाबू? इनका नाम है शीतल देवी, ठीक ना। और इन्हें तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक, तो रिवीजन क्लास थी करंट अफेयर्स की। अब आते हैं रिवीजन जीएस की क्लास पे। कल हमने बृहस्पति के बारे में पढ़ा था, आज थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए इसके बारे में कि यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति अपनी धुरी पर लगभग 10 घंटे में चक्कर लगा लेता है अपना, ठीक ना, क्योंकि यह अपने अक्ष पे सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है, ठीक ना। अगली खासियत क्या है बृहस्पति ग्रह की? कि बृहस्पति ग्रह में अन्य ग्रहों की अपेक्षा बाबू सबसे छोटा दिन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए। बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगभग 11.86 वर्षों में पूरी कर लेता है। इसके अलावा बृहस्पति के पास कुल 95 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमीड उपग्रह का नाम याद रखिएगा क्योंकि यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक ना। बृहस्पति ग्रह का गैनीमीड उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। पूछ सकता है आपसे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो सौर मंडल का बाबू सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, ठीक ना। और सुन लीजिए, बृहस्पति ग्रह का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव से 1 करोड़ गुना ज्यादा है, ठीक ना, 1 करोड़ गुना ज्यादा है। और कहा जाता है, ठीक ना, चलिए अब आज ही शनि ग्रह पे आ जाइए, 1 मिनट रुकिए, शनि ग्रह पे, ठीक ना। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है बाबू? 146 है, ठीक ना। और शनि ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी कर लेता है। यह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है? यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है। शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं जो शनि ग्रह की आकर्षण शक्ति के कारण इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? शनि ग्रह के बारे में और कुछ जान लीजिए। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन नाम याद रखिएगा कि शनि ग्रह का जो उपग्रह टाइटन है वह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। फोबे नामक उपग्रह शनि की परिक्रमा उल्टी दिशा में करता है, ठीक है। फोबे नामक उपग्रह शनि ग्रह की परिक्रमा उल्टी दिशा में करता है, ठीक है। शनि ग्रह का घनत्व जल और अन्य ग्रहों की अपेक्षा बहुत ही कम है, जिसके कारण यदि शनि ग्रह को जल पे रख दिया जाए तो वो तैरने लगेगा। ठीक, आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं मूल क्लास पे, ठीक ना। आज की क्लास जो करंट अफेयर्स की है इसको देख लीजिए कि पिछले दिनों कौन ब्राजील नेतृत्व वाले
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी पर्यवेक्षण के रूप में शामिल हुआ। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा शब्द ज्यादा है, लाइनें बड़ी हैं, दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा कि पिछले दिनों कौन ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है बाबू? वो है हमारा देश भारत। ठीक ना, वो है हमारा देश भारत। आगे चलिए, सुल्तान अजलान शाह कप 2025 किस खेल से संबंधित है बाबू? सुल्तान अजलान शाह कप 2025 किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। इस खेल का आयोजन 23 से 30 नवंबर 2025 तक कहाँ किया जाएगा? मलेशिया में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मलेशिया में किया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन 23 से 30 नवंबर 2025 तक कहाँ किया जाएगा? तो मलेशिया में किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डेटान पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया बाबू? तो इन व्यक्ति का नाम है सलमान रुश्दी। इनका क्या नाम है? सलमान रुश्दी। ठीक ना, यह जो सम्मान है किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? यह जो सम्मान है अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वर्ल्ड ह्यूमनिटाइजेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमनिटाइजेशन डे हर साल कब मनाया जाता है बाबू? तो यह हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। यह हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक ना, इस दिवस की स्थापना किसने किया था? तो इस दिवस की स्थापना WH ने किया था। कब किया था? 2012 में किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में, शब्दों पे ध्यान दीजिए और लाइन पे ध्यान दीजिए कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? तो उस देश का नाम है बाबू बांग्लादेश। उस देश का नाम है बांग्लादेश। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े। चलिए, ए सिक्स्थ ह्यूमैनिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक का नाम थोड़ा क्रिटिकल है, याद कर लीजिए पुस्तक का नाम पहले। ए सिक्स्थ ह्यूमैनिटी किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है देवस कपूर एवं अरविंद सुब्रमण्यम। देवस कपूर एवं अरविंद सुब्रमण्यम। इस पुस्तक की क्या खास बात है बाबू? इस पुस्तक में भारत के डेवलपमेंट को दर्शाया गया है। इस पुस्तक में भारत के डेवलपमेंट को दर्शाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA ब्लॉक के बीच हस्ताक्षरित व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता टेप्पा या TEPA कब से आधिकारिक रूप से लागू हुआ? तो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ। डेट याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक ना, 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने
कब तक देश के दालों का उत्पादन 2 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हाल ही में नीति आयोग ने कब तक देश में दालों का उत्पादन 2 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है बाबू? तो 2030 तक निर्धारित किया है, 2030 तक निर्धारित किया है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। हाल ही में सेबी ने किस बैंक में LIC की हिस्सेदारी को पब्लिक शेयर होल्डर के रूप में पुनः वर्गीकृत करने को मंजूरी दी है? हाल ही में सेबी ने किस बैंक में LIC की हिस्सेदारी को पब्लिक शेयर होल्डर के रूप में पुनः वर्गीकृत करने को मंजूरी दी है? तो उस बैंक का नाम है IDBI बैंक, IDBI बैंक, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए विश्व स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है बाबू? तो सेवा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र है, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मेरे साथ बने रहिए, ठीक ना। अब आइए अरुण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। अरुण की क्या खास बातें हैं, ठीक ना। पहली बात सुन लीजिए कि इस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने कब किया था? 1781 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1781 ईस्वी में किया था, ठीक ना। अरुण जो है सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण जो है सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा बाबू 84.07 वर्ष में कर लेता है, ठीक। आगे बढ़े, चलिए। पहली क्लास में हमने बताया था कि अरुण और शुक्र सूर्य की परिक्रमा जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं, अन्य ग्रहों के विपरीत, क्योंकि अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से लेके पूर्व दिशा की ओर करते हैं, लेकिन अरुण एवं शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से लेके पश्चिम दिशा की ओर करते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब सुन लीजिए, अरुण ग्रह पे सूर्योदय जो होता है बाबू पश्चिम दिशा की ओर होता है और हमारे ग्रह पे क्या होता है? सूर्योदय पूर्व दिशा की ओर होता है। तो सूर्यास्त किस दिशा की ओर होगा अरुण ग्रह पे? अरुण ग्रह पे जो सूर्यास्त होगा बाबू वो पूर्व दिशा की होगा, वो पूर्व दिशा की ओर होगा, लेकिन सूर्योदय जो होगा वो पश्चिम दिशा की ओर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अरुण ग्रह को लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि यह अपने अक्ष पर 97.8 अंश झुका हुआ है, ठीक ना। तो अरुण ग्रह को एक लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक ना। और अरुण ग्रह के पास जो उपग्रहों की संख्या है वो 27 है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह बाबू टाइटेनिया है। टाइटेनिया है, टाइटन मत समझ लीजिएगा, जो शनि ग्रह का उपग्रह है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आइए वरुण पे, ठीक ना। यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है और यह सूर्य का एक चक्कर 165 वर्ष में लगाता है, ठीक ना। इस ग्रह की खोज कब हुई थी? इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जर्मन के खगोलविद जोहान गाले ने किया था। इनका क्या नाम है? जोहान गाले। इनका क्या नाम है? जोहान गाले, ठीक। वरुण के चारों ओर अत्यंत शीत मीथेन की बादल छाए रहते हैं और इसके पास कुल उपग्रहों की संख्या कितना है बाबू? 14 है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटॉन है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या नाम है? ट्रिटॉन।
टॉन, ठीक ना। वरुण का रंग चमकदार नीला होता है। वरुण किस रंग का है? चमकदार नीला है, ठीक ना। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास को थोड़ा शेयर करिए, इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।